इस वीडियो में हम लोग समझेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, साथ ही साथ इस पे एग्जांपल्स देखेंगे, इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में समझेंगे और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को भी समझेंगे। यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो है सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए जो है होमोजीनियस फंक्शन को समझना जरूरी है। तो आइए पहले थोड़ा सा होमोजीनियस फंक्शन के बारे में आपको हम बताते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, तो होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक फंक्शन है डबल वेरिएबल के साथ, एक फंक्शन है डबल वेरिएबल के साथ और इस फंक्शन में जितना भी टर्म है सबका डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको तीन गो टर्म दिखाई दे रही, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। तीनों टर्म का डिग्री सेम है। जैसे पहला टर्म का डिग्री यानी पावर 2 है, दूसरे का भी 2 है और तीसरे में एक्स और वाई, तो एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, तो ये भी कितना जा रहा, 2 आ जा रहा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 माइनस 10 एक्स एक्स स्क्वायर वाई। कॉन्स्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस हमको सभी टर्म का डिग्री देखना है कि सेम होना चाहिए। तो इसमें तीन गो टर्म दिया हुआ, समझ रहे हैं ना। पहले टर्म का डिग्री 3 है, दूसरे टर्म का डिग्री 3 है और तीसरे टर्म में दोनों वेरिएबल के पावर को जोड़ लेना, ऐसे डिग्री चेक किया जाता है। तो एक्स का पावर 2 है और वाई का पावर क्या 1 है, तो यहाँ पे भी 3 आ जा रहा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा डिग्री कितने का, तो 3 का। मान लेते हैं लिखा हुआ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 9 वाई का पावर 4 माइनस 10 एक्स का पावर 3 वाई प्लस 11 एक्स वाई का पावर 3। तो कितना टर्म है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस यही मतलब है कि सभी टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी होमोजीनियस फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर किसी एक टर्म का भी डिग्री अलग हो जाएगा तो फिर आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ। पहले टर्म का डिग्री देखिए 4 दिख रहा, दूसरे टर्म का डिग्री भी 4 दिख रहा, तीसरे टर्म में x का पावर 3 और y का पावर 1 छुपा हुआ था, यहाँ भी 4 हो जा रहा है। यहाँ x का पावर 1 है, y का पावर 3 है, तो यहाँ भी 4 हो जा रहा। तो फाइनली इसको हम लोग बोलेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना 4। तो होमोजीनियस फंक्शन को समझ लिए। होमोजीनियस फंक्शन इसलिए बताएं ताकि आपको जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि इसमें दो गो होमोजीनियस फंक्शन लिया जाता है। यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, एक तरीका से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये किस रूप में होना चाहिए, तो एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई के रूप में होना चाहिए। एकदम ध्यान से समझिएगा। यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई। कंडीशन क्या है कि एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई दोनों जो है होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए सेम डिग्री का। सेम डिग्री कहने का मतलब हुआ कि इसका डिग्री 1 है तो इसका डिग्री भी 1 होना चाहिए। अगर इसका डिग्री 2 है तो इसका डिग्री भी 2 होना चाहिए। इसका डिग्री 3 है तो इसका डिग्री भी 3 होना चाहिए। अगर ऊपर वाले का डिग्री मान लेते n है तो इसका डिग्री भी क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में इस पूरे को हम लोग क्या समझते हैं, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आता है तो उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी ऑर्डर 1 हो गया। उसके बाद आपको पता है कि ऑर्डर के बाद ही डिग्री बताया जाता है। तो इसका होल पावर देखेंगे तो होल पावर क्या छुपा हुआ, तो 1 छुपा हुआ, यानी डिग्री भी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो फिक्स है कि उसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 होगा। तो आइए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा प्रॉपर वे में इसके डिफिनीशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डिफाइन किया गया, अभी जस्ट बताया है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई वेयर बोथ एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। आपको क्या बताएं कि ऊपर जो डिग्री है वही नीचे होना चाहिए। यानी ऊपर डिग्री 1 है तो नीचे भी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, यानी ऊपर n है तो नीचे भी क्या है n। यानी ऊपर और नीचे का डिग्री सेम होना चाहिए, दोनों होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। देन इसको हम लोग बोलेंगे
कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर क्या 1 है और डिग्री भी क्या 1 है। ये तो बताया आपको, ऑर्डर 1 इसलिए कि आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका होल पावर क्या छुपा हुआ 1, इसलिए डिग्री भी 1 है। तो आपको एकदम माइंड में सेट रखना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑलवेज ऑर्डर 1 और डिग्री क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू fy/x। कुछ लिख करके बता रहे हैं, कुछ एग्जांपल भी दे रहे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। तो आइए पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो है कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं dy/dx इक्वल टू लिख रहे हैं x प्लस वाई बाई एक्स इंटू वाई। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये नहीं हो पाएगा, इसमें स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, ऊपर देखिएगा कि दो गो टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, यानी ऊपर हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 2 है। नीचे एक ही टर्म है लेकिन इसका भी डिग्री क्या है 2 है, तो नीचे भी हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन हो जा रहा। तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर भी हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है, इसको fxy बोल देते हैं, और नीचे भी हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है, इसको gxy बोल देते हैं। समझ रहे ना, दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कहलाएगा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। ये तो ऑलवेज फिक्स होता है। बाकी अगर इसको इस रूप में लिखना चाहते हैं, इस रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ fy/x, तो आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे इसको लिखने का तरीका बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आपका dy/dx है ना, तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ऊपर देखिए डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है ना, तो एक्स का पावर 2 कॉमन कर लेना है, तो बचेगा 1 प्लस वाई का पावर 2 बाई एक्स का पावर 2 नीचे आ जाएगा। नीचे भी एक्स का पावर 2 निकाल लीजिए, तो निकालने का मतलब समझिए ना कि एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा जैसा था आ जाएगा। अब इससे ये आपका कट गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है कि 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है, एक एक्स कट जाएगा तो ये भी y बाई एक्स आ जाएगा। तो पूरा देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ वेरिएबल होना चाहिए उस सभी जगह पे अकेले x नहीं है या अकेले y नहीं है, y बाई एक्स है, यानी y बाई एक्स के रूप में ये पूरा फंक्शन आपका दिख रहा है। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, जहाँ भी वेरिएबल है y बाई एक्स के रूप में दिख रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि किस रूप में है, तो y बाई एक्स के रूप में, इसलिए इसको बोल देते हैं fy बाई एक्स। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, तो कन्फर्म है कि इस रूप में लिखा जा सकता है, और जब नहीं होगा तो फिर आप इस रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल ले लीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे कुछ क्वेश्चंस की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है, बस इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल दे देते हैं। बाकी आपको जो है ना डिफरेंशियल कैलकुलस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा सारा वीडियो वहाँ पे हमारा मिल जाएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। x का पावर 3 माइनस वाई का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई 7x³ माइनस 9y का पावर 3। तो इसमें भी देखिए ऊपर जो है 3 टर्म है, टर्म से तो कोई मतलब है नहीं, बस जितना भी टर्म है सबका डिग्री सेम होना चाहिए, तो 3 3 3 सेम है। नीचे भी 2 टर्म है, इसका भी डिग्री क्या 3 3 है। तो ऊपर एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 3 है, नीचे भी एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 3 है, और आपको क्या बताएं कि ऊपर और नीचे 2 होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए और दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऊपर डिग्री 3 हो गया नीचे डिग्री 4 हो गया, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। समझ रहे ना, ऊपर और नीचे दोनों डिग्री सेम होगा तब जाकर के जो है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। बाकी एक बात जो बताया माइंड में सेट रखिएगा कि इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 ऑलवेज फिक्स होता है। तो ये जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल्स हो गया। और भी बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन पे, उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।